अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है नहायत उलझा हुआ है और इसमें जो है सप्लाईज़ काफ़ी सारी है। तो शुरू में तो आपको बड़ी टेंशन लग रही होगी और हमें भी शुरू में टेंशन हुई, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसमें लगे हुए हैं 1 टीपी, 2 टीपी, 3 टीपी। ये 3 मीटर से तारें आ रही हैं और ये 3 मीटरों की 3 फेज़ की सप्लाई है, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। और ये जो है लगे हुए हैं आपके सामने, ये लगे हुए हैं ये सिंगल फेज़ के, एक फेज़, सिंगल फेज़, न्यूट्रल फेज़, न्यूट्रल फेज़ या फेज़ न्यूट्रल, फेज़ न्यूट्रल, इस तरीके से इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ से एक तार गई है। अब हम 3 फेज़ की तरफ आते हैं। 3 फेज़ की एक तार गई, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी। ये हमारा एक पैनल हो गया। इसका पैनल की तरफ आते हैं। यहाँ से सप्लाई आई 3 फेज़ की, एक यहाँ लगी, एक यहाँ और एक यहाँ। एक फेज़ को ड्राइव करके यहाँ आ गया, ये एक पैनल हो गया। फिर दूसरा यहाँ आ गया, फिर तीसरा वाला यहाँ आ गया। इसी तरीके से इस फेज़ की भी 3 फेज़ जो आपको नज़र आ रहा है, एक फेज़ यहाँ आ गया, ठीक है, ये सर्किट हो गया। फिर दूसरा फेज़ इधर आ गया, फिर तीसरा फेज़ इधर आ गया। ये इस तरीके से सर्किट हो जाता है। इसी तरीके से सेम ये भी हमारा चेंज ओवर सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। इसको साथ भी हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त हम लोगों ने इसको ऑपरेट नहीं किया हुआ, ठीक है। ये थोड़ा मसला कर रहा था तो हम लोगों ने इसकी वायरिंग इससे हटा दी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है ये सिंगल फेज़ है, एक न्यूट्रल फेज़, जैसे मैंने बताया फेज़ न्यूट्रल। अच्छा, यहाँ दोनों रेड तार हो गई थी तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे फेज़ तार गलती से बाय चांस जो हमारे टेक्नीशियन थे उनसे मिस्टेक हो गई, तो उन्होंने रेड तार को न्यूट्रल कर दिया और ब्लैक तार को फेस कर दिया। तो ये कभी भी इस तरीके से हो तो उसका सिंपल और आसान तरीका है, हम लोगों ने रेड तार पे ब्लैक टेप लगा दी, जैसे नज़र आ रहा होगा, और फेस की तार पे हम लोगों ने रेड टेप लगा दी और न्यूट्रल की तार पे हम लोगों ने ब्लैक टेप लगा दी। तो इससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है। और इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। फेज़ को हमेशा कोशिश किया करें कि रेड में रखा करें और न्यूट्रल को हमेशा कोशिश करा करें कि उसको ब्लैक में रखें। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, ठीक है। फिर कहूँगा यहाँ पे 3 फेज़ के 3 मीटर हैं, इसलिए 3 टीपियाँ लगी हुई हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। और ये इस तरीके सिंगल फेज़ का एक फेज़ का हो गया, ठीक है, सिंगल फेज़ का दूसरे का हो गया और तीसरे का हो गया। इस तरीके से ऑपरेट करती हैं और लोड के हिसाब से तार डलती है और लोड के ही हिसाब से ब्रेकर को लगाया जाता है। ये 20 एम्पेयर के, 30 एम्पेयर के, 20 एम्पेयर के ब्रेकर हैं। 20 एम्पेयर का अबव लोड होगा, ये ट्रिप कर जाएंगे, शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप कर जाएंगे। 20 की हैं, ये 10 के हैं, ये 10, 10, 20, इस तरीके से लोड के हिसाब से ब्रेकर्स को लगाया जाता है। ये 3 फेज़ की इंडिकेटर है, ब्लू, ये येलो है, सॉरी ये ब्लू है, ये रेड है, इस तरीके से इसको लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, हम इसको अपने हिसाब से चेक करते हैं। ये रहा, इसको ऑपरेट करने के लिए 3 फेज़ के वोल्ट चेक करने के लिए ये हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको वोल्ट चेक करते रहते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो तीनों फेज़ को हम लोग को बताता है। इसमें से किसी से भी हम लोग को इस पर वायर लगा सकते हैं। इन्हीं 3 तारों में से सप्लाई लेके हम लोगों ने यहाँ लगाई और यहाँ लगाई है। अच्छा, फिर मैं कहूँगा न्यूट्रल डायरेक्ट लगा देते हैं। 3 फेज़ में टीपी जो होती है उसमें 3 फेज़ होते हैं, एक न्यूट्रल डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन सिंगल फेज़ में ज़्यादातर लोग न्यूट्रल को डबल ब्रेकर के थ्रू लगाते हैं। अगर आप न्यूट्रल को डायरेक्ट भी कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फेज़ को हमेशा ब्रेकर के थ्रू दें, या फ्यूज़ के थ्रू या सेफ्टी डिवाइस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।